हेलो स्टूडेंट्स, CRSU ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। इन डाउट्स को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए CRSU ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं जो आपके FAQs को आंसर करती हैं। पहला है कि शेड्यूल ऑफ मॉक टेस्ट क्या रहेगा। तो ये कॉमन मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। A से H नाम वालों का 22 अक्टूबर को, I से O नाम वालों का 23 अक्टूबर को और P से Z अक्टूबर वालों का 24 अक्टूबर को 3 से 4 बजे तक मॉक टेस्ट होगा। ये सिर्फ एक ट्रायल टेस्ट है और इसको देने के लिए आपको लॉगिन करना है और इसमें एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, रीअपियर सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन शेड्यूल है। अगला है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए एवरेज कितने टाइम मिलेगा। तो एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास एवरेज 45 सेकेंड्स होंगे, लेकिन आप चाहें तो किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। ये एवरेज है जो आपको एक क्वेश्चन पर आपको मिल सकता है। थर्ड क्वेरी आती है कि जिस पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन है या डिवाइस है वो एक्चुअल एग्ज़ाम से अलग डिवाइस पर मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूँ क्या। तो मॉक टेस्ट आप किसी भी डिवाइस पर दे सकते हो, लेकिन बेटर वो रहेगा कि आप उसी डिवाइस पर उसी एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम दें, मॉक टेस्ट दें जिस पे आप मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं। इससे आपको किसी भी डिवाइस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी या इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए कोशिश करिए आप उसी माहौल में उसी डिवाइस पर एग्ज़ाम दें, मॉक टेस्ट दें जिस पर आप मेन एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्या हो अगर मैं MCQ एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँ? कुछ होगा नहीं, लेकिन इसके लिए आप मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी से छूट जाएंगे। ये मॉक टेस्ट इसीलिए रखा गया है ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए अच्छा होगा अगर आप ये मॉक टेस्ट दे दें। अगर आप नहीं देते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं फ़ोन अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, ऑनलाइन मुझे एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप मॉक टेस्ट स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सबको प्रेफर करूँगी कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें ताकि आप उस दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। नेक्स्ट क्वेरी आती है कि MCQ टाइप मॉक टेस्ट के लिए मैं कैसे लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको registration.crsuonlineexam.in पर जाना है। वहाँ एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रीअपियर स्टूडेंट्स हैं तो लॉगिन ID और पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी ने मेल पर भेजे हुए हैं, उस ईमेल ID से आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको अपना ID पासवर्ड लेना है और लॉगिन ID पर एप्लीकेंट लॉगिन पर जाकर लॉगिन करना है। अगली क्वेरी है कि अगर आपको मॉक टेस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म पे ही आंसर्स मिलेंगे। कोई भी ईमेल ID, फ़ोन कॉल, SMS यूनिवर्सिटी एंटरटेन नहीं करेगी। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अवेलेबल है मॉक टेस्ट की। कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा इंटरनेट स्लो है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर आपके फ़ोन का नेट कनेक्शन स्लो है, लैपटॉप का नेट कनेक्शन स्लो है, तो आपको एक अल्टरनेटिव हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। या आप ऐसी जगह ऑप्ट कर लीजिए जहाँ आपको कनेक्शन अच्छा मिलता हो, क्योंकि अच्छा कनेक्शन होने से आपको एग्ज़ाम देने के लिए अच्छी स्पीड मिलेगी, ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा। तो अच्छे कनेक्शन से आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि मेरे कैमरा, साउंड सिस्टम या स्पीड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लॉग आउट कीजिए और फिर से लॉगिन कीजिए। और अगर आपकी स्क्रीन पर कोई परमिशन का मैसेज आता है तो उसमें आप परमिशन अलाउ कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करके देख लीजिए। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप कोई सी और फ़ोन के ऊपर उस एग्ज़ाम को दे दीजिए। ज़्यादा बढ़िया हार्डवेयर होगा, आपका डिवाइस अच्छा होगा तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकेगा। अगली क्वेरी जो बहुत कॉमन है कि अगर आप एक बार एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो या दूसरे क्वेश्चन पर चले जाते हो तो क्या आप दोबारा पिछले क्वेश्चन पर जा सकते हैं या नहीं। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया या उसको स्किप कर दिया और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप दोबारा से प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसमें बैक का ऑप्शन है ही नहीं, आप सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो वेरी गुड, उसको आंसर कर दीजिए। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो तुक्का मारकर या गैस करके जो आंसर आपको ज़्यादा सही लगता है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। लेकिन आंसर को स्किप करने के बाद या नेक्स्ट आंसर पर जाने के बाद आप बैक पर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। अगली क्वेरी है कि अगर मेरा नेटवर्क बीच में डिसकनेक्ट हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको लॉगिन करना है फिर से, और जब तक आप लॉगिन होते हो तब तक आपका क्लॉक टाइम चलता रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको दोबारा से जल्दी से लॉगिन हो जाना चाहिए। दोबारा लॉगिन करने के बाद आपके सामने वही क्वेश्चन आएगा जहाँ पर जो आप सॉल्व कर रहे थे। तो आपने चाहे आंसर स्किप किए हैं पीछे या फिर सॉल्व कर दिए हैं, वो सारे आपके आंसर सेव हो जाएंगे।
यानी आपका एग्ज़ाम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेरी है कि जो क्वेश्चंस आएंगे मॉक टेस्ट में वो कहाँ से आएंगे। तो ये क्वेश्चंस बीएड लेवल के होंगे, और अगर इसके समय आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रोसेस समझाने के लिए क्वेश्चंस हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको इसके दौरान आती है तो आप उसको यूनिवर्सिटी में फेस कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के दिमाग में हैं, और यही साथ के साथ इन्होंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ए से एच वाला शेड्यूल 22 तारीख को, आई से ओ तक का शेड्यूल है 23 से 3 को, और पी से जेड तक का शेड्यूल है 24 तारीख को 3 से 4 बजे तक। तो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, और उसी डिवाइस पर उसी माहौल में देने की कोशिश कीजिए जिस माहौल में आप रियल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सके और मेन एग्ज़ाम में आने वाली समस्याओं के लिए आप समाधान ढूंढ सकें और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ऑल द बेस्ट।